हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर हमारी बुक से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे जिसका नाम है सेफ्टी कोड। तो सेफ्टी कोड होता क्या है? तो सेफ्टी कोड क्या होता है, अगर किसी भी इंडस्ट्री को आप अच्छे से वर्क करना चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि कुशल वर्कर्स की आवश्यकता होती है। और उन वर्करों की सेफ्टी के लिए क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री हो गई वो क्या होता है, सेफ्टी कोड क्या करती है, जनरेट करती है प्रत्येक इंडस्ट्री, जो डिस्कस करेंगे। जैसे चालू हालात में परिपथ से दूर रहना चाहिए। अगर कोई भी डिवाइस हो इंडस्ट्री में, अगर वो क्या हो, अगर ऑपरेटिंग मोड में हो तो उससे डिस्टेंस बना कर रखनी चाहिए। हो सकता है कि अगर ऑपरेटिंग मोड में उसके आसपास जाएंगे तो कोई एक्सीडेंट हो सकती है। एंड सेकंड चीज़ क्या है, किसी भी यंत्र की मरम्मत करने से पहले उसे सप्लाई से काट देना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में अगर कोई डिवाइस है, अगर उसके आप मेंटेनेंस करना चाहते हैं या कोई रिपेयर का काम करना चाहते हैं तो उसे पहले सप्लाई से काट देना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि इंसुलेटेड हैंडल का यूज करना चाहिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का उसे स्टार्ट करना हो या फिर ऑन करना हो या फिर और भी कोई अदर एक्टिविटीज़ करनी हो उस डिवाइस पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अब उस हर एक प्रकार का इंसुलेटेड हैंडल का यूज करना चाहिए। विद्युत उपयंत्र पर कार्य करते समय लोहे का कोई भी इक्विपमेंट यूज न करना चाहिए। अगर उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप मेटेलिक पदार्थ का यूज बिल्कुल ही ना करें। ठीक है, उससे हो सकता है कि आप उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, कोई। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्य करते समय हाथ सूखे व विद्युत रोधी कपड़ों तथा जूते पहनने चाहिए। यानी कि अब वो उस डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं तो अब बिल्कुल हाथ पैर जितनी भी बॉडी है बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कपड़े, जूते जैसी कोई भी जो सेफ्टी डिवाइस है आप उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्य करते समय हाथ का उपयोग, मतलब कार्य करते समय आप एक ही हाथ का ज़्यादातर यूज करें मैक्सिमम, अगर आवश्यकता ना हो तो। क्योंकि अगर अगर एक हाथ क्या होता है, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो आप अब दूसरे हाथ की सहायता से क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर पानी या रसायन उपकरण पर गिरा हो तो सप्लाई से काट देना चाहिए। यानी कि अगर वो डिवाइस है, अगर डिवाइस क्या है किसी एक्सटर्नल या इंटरनल वाटर या फिर केमिकल लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो आप उस मशीन को क्या कर दीजिए, सप्लाई से बिल्कुल ऑफ कंडीशन में रख दीजिए। हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा टाइम तक उसके कांटेक्ट में रहा तो लीकेज करंट फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे क्या हो सकती है कि कोई बड़े रेंज में क्या हो सकती है, एक्सीडेंट घटना हो सकती है। एंड पॉइंट क्या है कि अगर उपकरण से कोई आवाज़ आ रही हो तो उसे अब क्या करना चाहिए कि सप्लाई से अलग कर करके उसके बाद ही उसको क्या करना चाहिए, कोई मेंटेनेंस हो या फिर रिपेयर या फिर उसके जो भी वर्क हो वो करना चाहिए। और क्या है कि दो सीख तो कंडक्टर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि कैपेसिटर बैंक है, हो सकता इंडस्ट्री में अब बहुत सारे कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं जो पावर फैक्टर को लीड कराते हैं। तो क्या होता है कि अगर उसमें इंडस्ट्री में अगर कैपेसिटर लगे हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं कि किसी रीजन की वजह से लीकेज कर रहे हैं तो आप उस कैपेसिटर से दूर हो जाइए। और हो सके तो आप उस कैपेसिटर को शॉर्ट करने की कोशिश करें जिससे क्या वो डिस्चार्ज कंडीशन हो जाए और कोई दुर्घटना होने से क्या पहले ही वो क्या हो जाए, डिस्चार्ज कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बिल्कुल क्या कवर्ड होने चाहिए। यानी कि इंडस्ट्री में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे लगे हुए हैं वो क्या होना चाहिए, किसी न किसी फायर प्रूफ कवर के द्वारा क्या होना चाहिए, ढके होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि अगर वो ढके नहीं हैं तो हो सकता है कि कोई वर्कर्स हो, कोई और भी एम्प्लॉय हो, क्या हो सकता है कि उसके कांटेक्ट में आ जाएगा जिससे उसे शॉक लगने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए कि वो पूरी तरह से क्या होना, कवर्ड होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्युत उपकरण के पास कोई ज्वलनशील मटेरियल नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ किसी डिवाइस के आसपास रखे हैं और डिवाइस क्या है कि अगर वर्क कर रही है तो किसी रीजन से कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई या फिर टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ रखा ज्वलनशील पदार्थ में का आग पकड़ सकती है। अब आग पकड़ ली तो पूरी इंडस्ट्री को अपनी रेंज में ले सकती है, जिससे क्या होना चाहिए कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो उससे क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट होने के कारण क्या है। यानी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होते ही किस रीजन से हैं तो उस कुछ पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, ख़तरनाक मशीनों द्वारा। यानी कि इंडस्ट्री में बहुत सारे डेंजरस मशीनों का क्या होता है, डेंजरस मशीनें चलती रहती हैं जिससे क्या हो सकता है कि वो जितनी खतरनाक है एक्सीडेंट उतनी ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, मैकेनिकल कारणों से हो सकता है कि उस डिवाइस का रोटेट कंडीशन में हो, उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स है जो मूव कर रहा हो, आप उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो सकता है कि
एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम जितने भी घटना होती हैं देखने को मिलती हैं, वो जोखिम भरी मशीनों की वजह से होती हैं। जिसमें क्या क्या है कुछ फैक्ट्स, जैसे प्राइम मूवर की गति भाग के कहा, और कोई क्या है कि मशीन है उसका जो भी कोई भी पार्ट्स का मूवेबल पार्ट्स है, तो अगर उसके आप कांटेक्ट में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट बढ़ ही सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट का ट्रांसमिशन मशीन के द्वारा हो सकता है कि कोई मशीन क्या और ट्रांसमिशन के थ्रू चल रही हो, करंट के थ्रू चल रही हो, तो अब वो करंट क्या है, जाहिर बात है करंट के आप कांटेक्ट में आएंगे तो करंट क्या कर सकती है, आपको बिल्कुल क्या कर सकती है, अपने चपेट में ले सकती है। तो इन रीजनों से भी होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट का हो गए, या फिर किसी डिवाइस में ओवरलोड कंडीशन से उसमें आग लग जाना, इन सभी चीज़ों से होती है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक यानी कि मैकेनिकल कारणों से भी दुर्घटना होती है। जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मशीन का अनसेफ डिज़ाइन, हो सकता है कि जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा डिज़ाइन की गई है, जो उसका डिज़ाइन है वो सूटेबल नहीं है। हो सकता है कि उसका जो साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया हो, एक बड़े रेंज को कवर करता हो, इन रीजनों से भी हो सकता है। एंड सेकंड क्या है कि उसमें जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उनमें मतलब कम्प्लीटली नहीं लगाए गए हैं, अपर्याप्त तरीके से लगाए गए हैं। थर्ड पॉइंट्स क्या है कि वो मशीन ही ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि मशीन किसी रीजन की वजह से जो इसका इंटरनल पार्ट्स कोई डैमेज हो गया हो, मैंने मशीन क्या बिल्कुल ख़राब हो चुकी हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जैसे ही सप्लाई के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि उसमें तुरंत बहुत बड़े क्वांटिटी में क्या होती है, आग लग जाती है या फिर उसमें शॉर्ट होते हैं। यानी कि जो आप कपड़े यूज़ कर रहे हैं वो क्या बिल्कुल सुरक्षित कपड़े का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कोई डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू आप इंसुलेटेड कोई दस्ताने हो गए या फिर जूते हो गए, या फिर जो भी इंसुलेटेड इक्विपमेंट्स आते हैं इनका यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप कभी भी उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आप उसके चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए क्या हो सकता है, आपको बिल्कुल एक सेफ़ गवर्नमेंट हो गए, इक्विपमेंट हो गए, उनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनसेफ मैकेनिकल कंडीशन, यानी कि जो हमारी डिवाइस है वो क्या उनके लिए जो एक जो हो सकता है ना कि बिल्कुल ही अनसेफ मैकेनिकल कंडीशन है। जैसे अनसेफ का मतलब क्या है, जैसे जहाँ मशीन वर्क कर रही है वहाँ का टेम्परेचर लो हो सकता है, तो अब जाहिर सी टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ जो भी कर्मचारी काम करेंगे तो उन्हें ठंडी की महसूस होगी, अब उस वर्क को उस कंसंट्रेशन लेवल से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हो सकता है कि ज़्यादा तापमान का लो होना भी एम्प्लॉयर के लिए सही नहीं होता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, तापमान का अधिक होना। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएगा वहाँ के आसपास का, तो उससे क्या होगा कि जो भी वहाँ के वर्कर काम कर रहे हैं उनको काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, अपर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, यानी कि अब जो हमारे कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, अब क्या कर रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं, अब वहाँ पे क्या है कि पर्याप्त मात्रा में लाइट ही नहीं लगाई गई है। तो अब हो सकता है कि किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं, वहाँ का लाइट की सुविधा सही से है नहीं, अब सही से कोई वो चीज़ दिखी नहीं, और जिससे क्या हो जाएगा कि आसपास मशीन हो, मशीन के कोई मूवेबल पार्ट्स हो, उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उनके ऊपर आवश्यकता से अधिक काम दे देना, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो उनकी कैपेबिलिटी ही है एक लिमिट वर्क करने की, अब उससे ज़्यादा उनको वर्क कराया जाता है, तो ज़्यादा वर्क कराएगा तो क्या बिल्कुल डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि काम के प्रति वो बिल्कुल ज़्यादा इच्छुक नहीं होंगे, और क्या हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं क्या होगा, काम को करने में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हिचकिचाएंगे, और किसी पॉइंट्स पे क्या हो सकते हैं कि वो किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कार्य घंटे के दौरान विश्राम अंतराल का ना होना है, यानी कि वो क्या करें कि वर्कर मतलब काम किए ही जा रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं दिया जा रहा है। तो एक शरीर की भी तो अपनी एक कैपेसिटी होती है। मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, यानी कि जो मशीन है उसमें जितने भी मूवेबल पार्ट्स लगे हुए हैं वो घूम रहे हैं, अब उनके कांटेक्ट में क्या है कि आप आते हैं तो क्या एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि जो भी मूवेबल पार्ट्स हैं किसी न किसी गार्ड के द्वारा क्या होना चाहिए, वो कवर्ड होने चाहिए, जिससे अगर कोई व्यक्ति उसके आसपास भी जाए या फिर उसके कांटेक्ट में भी मतलब आसपास जाता है तो क्या उसे जो कांटेक्ट होने की जो भी संभावना है बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है। एंड सेफ एक्ट, यानी कि जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं
अब मशीन है, पहला पॉइंट इसमें दिया है कि मशीन को एक लिमिट स्पीड से ना वर्क करा करके एक हाई स्पीड से वर्क कराएंगे। तो मशीन जब हाई स्पीड से वर्क करेगी तो सप्लाई से ज़्यादा करंट लेने लग जाएगी, तो हो सकता है कि उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, मशीन के ओवरलोड ना होने देना। कि अब मशीन क्या है कि वर्क करे, उसकी क्षमता है एक सीमित लोड को कब मतलब हैंडल करने की। अब उसको क्या करेंगे, एक सीमित लोड से अधिक लोड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, मशीन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। जब मशीन में डिस्टर्बेंस होने का मतलब क्या है कि दुर्घटना के चांसेस बढ़ गए हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी युक्ति है, वो जो डिवाइस हैं जो उनके प्रति जो भी अपने सेफ्टी डिवाइसेज आती हैं उनका सही तरीके से यूज ना करना। ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी डिवाइस है, डिवाइस का कोई सेफ्टी डिवाइस होती हैं, तो सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करने का आपके पास तरीका ही नहीं पता हो या आप उसके बारे में जानते ही ना हो, तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने के तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, मशीन के पैरामीटर का सही ढंग से प्रयोग न करना। कि पर्सनल कॉज, यानी जो एक्सीडेंट होते हैं ना किसी भी इंडस्ट्री में, वो एक व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकते हैं। जैसे कि वर्कर से उसका एज कम हो, अब उसकी एज कम होगी तो उसके पास स्किल की जानकारी की कमी होगी। अब उस मतलब कंडीशन में वर्क करता है तो क्या हो जाए, उसके साथ जो दुर्घटना होने के जो संभावनाएं होती हैं ना, कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, श्रमिक का स्वास्थ्य सही न होना। अब श्रमिक जो हेल्थ क्या है उनका बिल्कुल ही सही नहीं है। अब वो क्या करेगा, किसी डेंजरस मशीन पर वर्क करेगा तो क्या होगा कि जाहिर बात है कि उसके साथ जो एक्सीडेंट होने के जितनी भी संभावनाएं हैं क्या हो जाएगी, बढ़ जाती हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि जो वर्कर्स है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं होना। यानी आर्थिक स्थिति सही नहीं होना, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये भी एक फैक्टर जिससे क्या होता है एक्सीडेंट किसी इंडस्ट्री में होता है। उस यानी फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो उसमें वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके पास स्किल है या फिर जो नॉलेज है उस डिवाइस या उस वर्क के प्रति उनके पास जानकारी है नहीं। अब उनके पास जब जानकारी नहीं तो मशीन पे सही ढंग से वर्क नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मशीन को किसी ऐसे सिचुएशन में मोड कर देंगे जिससे क्या हो जाएगा कि वो मशीन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपने एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, लापरवाही करना। यानी कि अब डिवाइस पर वर्क कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही क्या होना है, सावधानी और एक सावधानीपूर्वक वर्क करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर लापरवाही को ज़्यादा रखते हो तो फिर आपके साथ क्या एक्सीडेंट होने की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब एन सिक्स पॉइंट क्या है कि आपको जो वर्क दिया गया है या फिर आप जिस वर्क को कर रहे हैं, आपका एक दायित्व बनता है कि आपका जो इंटरेस्ट है आपका बिल्कुल वर्क के प्रति होना चाहिए, आपका रुचि हो वर्क के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वर्क कर रहे हैं, आप उस वर्क से बिल्कुल नाखुश हो। अब नाखुश होंगे तो क्या होगा, आप वर्क में रुचि नहीं दिखाएंगे, उस कार्य में रुचि नहीं दिखाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये भी एक चांसेस है कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। और सेवन पॉइंट क्या है कि आपकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। अब जब भी अब किसी डिवाइस पे हो और किसी भी मशीन हो, अब उस पर वर्क करने जा रहे हो तो आपकी बिल्कुल जो मानसिक स्थिति है सही होनी चाहिए। एंड एट पॉइंट क्या है कि आप जब वर्क कर रहे हो उस डिवाइस पे तो आप बिल्कुल ही आपका जो ध्यान होना चाहिए बिल्कुल उस मशीन के ऑपरेशंस में होना चाहिए कि मशीन सही से वर्क कर रही है कि नहीं, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप किसी सपने में खोए रह सकें। 9 पॉइंट क्या है, आप उस डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं तो आपका जो सोच होना चाहिए, जो थिंकिंग होना चाहिए उस मशीन पे ही होनी चाहिए। आप इधर उधर की कोई बात ना सोचिए। हो सकता है कि आप कहीं और किसी बात को सोचने में बिल्कुल लुप्त हो गए और मशीन को ध्यान में दिया ही नहीं, तो उससे क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो सकती है। एंड नंबर 10 पॉइंट क्या बोला है कि हो सकता है कि जो आप वर्क कर रहे हो उसमें आपका एम्प्लॉयर हो या फिर जो भी जनरल मैनेजर हो, आप उनसे क्या बिल्कुल नाखुश हो, तो आप क्या करेंगे कि आप जब वर्क करने जाएंगे तो ऑलरेडी पहले से परेशान है, तो क्या होगा, उस जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क के प्रति का आप रुचि नहीं दिखाएंगे या फिर आपको काम कर। 11 पॉइंट क्या है कि जब भी किसी भी डिवाइस पे वर्क करें तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपको यूज़ करना सही ढंग से आना चाहिए। अगर उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे उस इक्विपमेंट का, तो क्या होगा कि आप
उस मशीन को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और जब मशीन सही तरीके से ऑपरेट नहीं होगी तो उसके साथ जो दुर्घटनाएं होने की चांसेस हैं मशीन के साथ और आपके भी साथ, वो काफ़ी हद तक आज बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, इलेक्ट्रिकल कॉज, यानी कि जो इंडस्ट्री में जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनमें एक बड़ा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल रीजन है। इलेक्ट्रिकल रीजनों से भी बहुत सारे क्या होते हैं कि उसमें दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गए या फिर कोई डिवाइस ओवरलोड हो गई तो उसमें आग लग जाना उस करंट की वजह से। ये सभी का बहुत सारे रीजन है। जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सुरक्षा युक्तियों का सही ढंग से प्रयोग ना करना, यानी कि जो भी हमारे डिवाइस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके सेफ्टी डिवाइसेस हैं, आप उनका सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनसे वर्क ले नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि एक कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा कि वो मशीन फॉल्ट कंडीशन में चली जाएगी, या फिर उसके साथ कोई फॉल्टी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, जिससे इसका हो सकता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि उसमें आग लग सकती है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि उचित निर्देशों का पालन ना करना, यानी कि आप जब वर्क कर रहे हैं उस मशीन से, तो उस मशीन से रिलेटेड बहुत सारे उसमें क्या है कि सावधानियां होती हैं, कुछ दिशा निर्देश होते हैं। उन दिशा निर्देश का आपके पास बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, आप उसे एक अच्छे तरीके से फॉलो भी कर सकें, तभी क्या हो सकता है आपके साथ दुर्घटना होने के जो चांसेस हैं वो थोड़ी कम रहेंगे। ये क्या है कि कुछ एक्सीडेंट के प्रकार हैं, जिससे पहला एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एक इंडस्ट्री में दुर्घटना को हम निवारण ही क्यों करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक बेसिक नीड क्या होती है कि जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनकी जो अचानक से सडनली जो उनकी डेथ हो जाती है, इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट का हम पता लगा लेते हैं तो, या फिर एक्सीडेंट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, इसका ओरिजिन कहाँ से, अगर इसका हम पता लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि हम श्रमिकों की जो सडनली मृत्यु होती है इसको कम कर सकते हैं। एंड पॉइंट 2 क्या है कि अब होता क्या है कि बार बार उस इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या कर उनके रिलेटेड क्या हम बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। अब यूज़ करने से क्या होती है कि जो हमारी जो लागत हो काफ़ी ज़्यादा का बढ़ जाती है। अगर हम उस एक्सीडेंट का हम पता लगा लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, उस लागत को हम कम कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर होता क्या है कि इंडस्ट्री में कम होती है तो उसमें जितने भी वर्कर्स होते हैं, जो उनका जो भी मोटिवेशन लेवल होता है, जो उनका मनोबल का जो स्तर होता है काफ़ी हद तक क्या होता है, बिल्कुल हाई होता है, यानी कि बिल्कुल वो मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो क्या होते हैं, क्या करते हैं हम लोग बिल्कुल ही कंसिडर करके क्या करते हैं, दुर्घटना को कम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि में कुछ ऐसे नियम होते हैं या फिर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में होने वाले एक्सीडेंट के जो भी रीजन्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि सेफ प्लेस लेआउट हो गए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस जो भी उसके लेआउट हो गए, सेफ मटेरियल हैंडलिंग हो गए, सेफ डिवाइस यूज ऑन मशीन्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मतलब डिस्कस करेंगे। ये इनको अगर हम बिल्कुल ही कंसिडर अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो जो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में वो बिल्कुल क्या होते हैं कि एक लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, जो जिसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, सेफ वर्क प्लेस लेआउट, यानी कि कार्यस्थल पर इतनी पर्याप्त स्थान होनी चाहिए जिससे जो भी वर्कर्स हैं बिना किसी बाधा के क्या कर सकते हैं कि कार्य के दौरान क्या कर सकते हैं, मुंह मोड़ कर कार्य कर सकते हैं। मतलब मुंह मोड़ने का मतलब क्या है कि जहाँ भी जिस डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं वो आसपास का भी निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि उसमें जो गलियारे बने हुए हैं, जो कार्यस्थल के जो बीच के गलियारे बने हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट बाधा उत्पन्न करने की कोई भी सामग्री ना हो। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पर्याप्त मात्रा में हवा और रोशनी की क्या उपलब्धता हो, यानी कि वहाँ आसपास जो हवा है या फिर जो प्रकाश के जो भी सोर्स हैं एक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फर्श है वो क्या फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए और वो फर्श क्या आसानी से साफ़ हो सके। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, यानी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में क्या होता है कि आप जहाँ वर्किंग प्लेस है, जहाँ पे हम क्या करते हैं निर्माण प्रक्रिया कर रहे हैं, वहाँ अगर धुआं धुंध इत्यादि गैस ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही हो तो वहाँ पे क्या एक उचित वेंटिलेशन का प्रयोग करना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रकाश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि चकाचौंध उत्पन्न ना हो,
यानी कि अब जहाँ भी वर्किंग प्लेस है, जहाँ भी वर्क किया जा रहा है, वहाँ जो प्रकाश का जो सोर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कि बिल्कुल क्या हो जाए कि आँख को देखने में डिस्टर्बेंस हो, या फिर जो ग्लेयर ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है, इससे क्या होता है, वर्कर को वर्क करने में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बहुत अधिक शोर करने वाली मशीन को बिल्कुल अलग स्थापित करिए। अब इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा उनसे नॉइज़ निकलता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उस मेन वर्किंग प्लेस से अलग इंस्टॉल करनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए। उससे होता है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, उन्हें वर्क करने में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जिससे वर्क को बिल्कुल इफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि लगभग 35 से 40% जो दुर्घटनाएं होती हैं ना, वो सामग्री के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की वजह से भी होती हैं। यानी कि जो उसमें क्रेन्स लगे होते हैं और भी जो उसमें हैंडलिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, उनकी वजह से क्या होती है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। हमारा कि सेफ्टी डिवाइस यूज ऑन मशीन, यानी कि जो भी हम सुरक्षा युक्ति यूज़ करें उस मशीन पे, इनमें भी कुछ फॉल्ट की वजह से क्या दुर्घटना आ सकते हैं। जैसे कि पहले क्या है कि मशीन के निम्नलिखित अंगों को हम सुरक्षित करके दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। यानी कि जो भी मूवेबल पार्ट्स होते हैं उसमें, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल बॉक्स होते हैं उसमें, उनको हम क्या कवर्ड करके क्या सकते हैं, दुर्घटनाओं को कुछ हद तक क्या बिल्कुल क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स क्या हैं कि प्राइम मूवर को ढक करके, एंड क्या है कि जो एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि जो उसमें भी गति संचरण करने वाली मशीन होती हैं, उनको कवर्ड करके क्या कर सकते हैं, हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। और जो मशीन के अन्य जो भी खतरनाक पार्ट्स को ढक कर देते हैं, जैसे कि कोई जैसे जनरेटर्स हो, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लाई व्हील्स लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे रोटेटिंग पार्ट्स लगे होते हैं, उनको कवर्ड करके क्या कर सकते हैं, हम दुर्घटनाओं को कम करते हैं। इससे होता है कि अगर उसके कॉन्टेक्ट में किसी रीजन से चले भी जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको वो जो कवर होता है, आपको बिल्कुल क्या सेफली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि मशीन की बनावट ऐसी होनी चाहिए ताकि मशीन के सभी चल और ख़तरनाक भाग जिससे दुर्घटना हो सकती है, वह सेफ्टी से ढके होने चाहिए। यानी कि मशीन को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ना कि जो उसमें मूवेबल पार्ट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल कवर्ड हो। ठीक है। एंड अगला पॉइंट क्या है, स्टेबल सुरक्षा गार्ड हो, जो उसमें हम जो भी सुरक्षा गार्ड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल क्या स्टेबल करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल क्या अपने जगह फिक्स हो, एकदम स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि मशीन चलने लग गई और क्या हो सकता है, वो अपने स्थान को छोड़ दें, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुरक्षा गार्ड एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मशीन की सुरक्षित स्थिति होनी चाहिए, और जो मशीन की कंडीशन होनी चाहिए बिल्कुल सेफली कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जो भी मशीन है उसके आसपास कोई भी विस्फोटक पदार्थ हो या कोई जहरीले पदार्थ हो, उनको क्या कर सकते हैं कि दूर रखने से क्या हो जाती है कि दुर्घटनाएं का जो चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं। एंड इन सभी रीजन अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि हम आग से बचाव कैसे करें, कुछ इसके नियम और कुछ इसके निवारण हैं जिनका उपयोग करके हम आग से बचाव कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स क्या है कि विस्फोटक पदार्थ को मुख्य इमारत से दूर रखना चाहिए। यानी जितने भी उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं, वो जो मेन बिल्डिंग्स होती हैं इंडस्ट्री की, उनसे दूर रखना चाहिए। यानी कि अचानक से उसमें कोई विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है कि जो मेन बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी उसमें फ्यूल टैंक्स होते हैं उनको क्या करना, अंडरग्राउंड करना चाहिए। मैंने और फ्यूल टैंक को क्या करना चाहिए कि जो ग्राउंड होती है उसके अंदर एक कुएँ खोद करके या उसमें क्या करना चाहिए, उसको इंस्टॉल करने चाहिए। एंड अगला पॉइंट क्या है कि अग्निशमन यंत्र आग की चेतावनी देने हेतु अलार्म सिस्टम का, यानी कि अगर अचानक से इंडस्ट्री में अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से क्या होता है कि उसमें अगर आग लग जाती है तो उसके लिए एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अचानक आग से बचने के लिए बाहर निकलने दरवाजे खिड़की इत्यादि सदैव ओपन होने चाहिए। कि अगर इंडस्ट्री में अचानक से आग लग जाती है तो उसके लिए जो इमरजेंसी डोर्स होते हैं या फिर जो विंडोज़ होती हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, वो खुली होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक क्या हमारा कृत्रिम श्वसन। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा कि कृत्रिम श्वसन की विधि, यानी कि जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, जो मेथड्स होते हैं, ये क्यों अपनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई वर्कर से अगर उसे विद्युत झटके लगते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सांस लेने में क्या होती है, उनको समस्या आती है, और जिससे क्या होता है कि उनके डेथ होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं।
तो इन सभी विधियों का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो उनकी जीने की संभावना को हम क्या कर अधिक कर सकते हैं। जिसमें क्या हो सकता है कि कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेथड्स हैं, जिनको फॉलो करके, इन विधियों को फॉलो करके कर सकते हैं, उनको उसमें हम आर्टिफिशियली विश्वास भर सकते हैं। जिसमें क्या होते हैं, होल्गर नील्सन विधि, एंड सेकंड क्या है, सिल्वेस्टर विधि, एंड थर्ड क्या है, सिफर की पेट के बल दबाव विधि, एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, माउथ टू माउथ विधि, यानी फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा कि हृदय घात का उपचार करके। यानी ये सभी पॉइंट से क्या कर सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते, करंट लगता है तो उसको क्या कर सकते हैं हम कि इन वीडियो को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से क्या कर सकते हैं, हम रिस्पायरेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप उसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कोई प्रिंट मिसिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।